Hello students, in this video I am going to explain concept of death of a partner. जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो वो परमानेंटली फर्म के पार्टनर बनने से सीज हो जाता है और सेम सिचुएशन अराइज होती है डेथ होने पर, जैसे कि रिटायरमेंट के टाइम पे अराइज हुई थी। बट इन दोनों ही सिचुएशंस में कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसका कैपिटल अकाउंट फाइनल स्टेटमेंट की डेट पर ही प्रिपेयर किया जाता है। मतलब फाइनल स्टेटमेंट्स जब एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किए जाते हैं तभी उसका अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। जबकि एक पार्टनर की डेथ होने पर जिस दिन पार्टनर की डेथ होती है उसी दिन इमीडिएटली उसका अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और सेकेंड डिफरेंस ये होता है कि डिकीज्ड पार्टनर का अकाउंट उसके लीगल हायर के द्वारा फाइनलाइज किया जाता है, जबकि रिटायरिंग पार्टनर के केस में रिटायरिंग पार्टनर ही खुद अपना अकाउंट फाइनलाइज करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज्ड पार्टनर। डिकीज्ड पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव का ड्यू अमाउंट का कैलकुलेशन। So, the amount payable to the executor of deceased partner is calculated in the following manner. डिकीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे किए जाने वाले अमाउंट का कैलकुलेशन हम फॉलोइंग मैनर में करते हैं। ठीक है, सो गाइस, एग्जीक्यूटर क्या होता है? डिकीज्ड पार्टनर मीन्स जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उसका उत्तराधिकारी। मीन्स उस साझेदार की मृत्यु होने के बाद उसका अमाउंट, पे किया जाने वाला अमाउंट हम किसे देंगे? तो उसके उत्तराधिकारी को देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है द अकाउंट ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर ऑन द डेट ऑफ द डेथ पार्टनर्स डेथ। फर्म का अकाउंट हम उस दिन प्रिपेयर करेंगे जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है। ठीक है, अब in the credit side of the deceased partner's capital account, the balance of current account, interest on capital, proportionate share of goodwill, profit on revaluation and proportionate share of JLP are recorded in addition to his amount of capital. डिकीज पार्टनर के क्रेडिट साइड, डिकीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हम उसके करेंट अकाउंट के बैलेंस के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल का प्रोपोर्शनेट शेयर, रिवल्यूशन का प्रॉफिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रोपोर्शनेट शेयर ऐड करते हैं उसकी कैपिटल में। उस दिन तक, जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक के फर्म के प्रॉफिट में हम उसको शेयर देते हैं। और उसके अकाउंट के डेबिट साइड हम ड्राइंग्स जो उसके द्वारा की गई है उस पर इंटरेस्ट, मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रिवल्यूशन का लॉस और उसके द्वारा जो फर्म में लोन लिया गया था वो, और उस पर इंटरेस्ट, ये सब लिखते हैं और उसकी कैपिटल से लेस कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ डिकीज पार्टनर, इट्स बैलेंस इज ट्रांसफर टू डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। डिकीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जो बैलेंस आता है उसे हम डिकीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दस द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिकीज पार्टनर इज क्लोज्ड। इस प्रकार मृत साझेदार का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो गाइस, जो ये मैंने अभी थ्योरी में बताया अब मैं आपको उसे अकाउंट के फॉर्मेट में बताती हूँ। ठीक है, मीन्स डिकीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में बनाना आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम डिकीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट साइड कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, रिवल्यूशन का प्रॉफिट लिखते हैं, उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, गुडविल का अमाउंट लिखेंगे और जेएलपी में उसका जो शेयर होगा वो लिखेंगे। ठीक है, फिर डेबिट साइड हम उसके द्वारा, डिकीज पार्टनर के द्वारा जो ड्राइंग्स की गई है वो अमाउंट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, रिवल्यूशन का लॉस लिखेंगे और लोन का अमाउंट लिखेंगे जो उसके द्वारा लिया गया है फर्म से, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट लिखेंगे और डिकीज पार्टनर फिर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लास्ट में डिकीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।